क्लास। अरे आज मैं ना खाना खा के 2 मिनट रेस्ट पे चला गया था, ठीक है। तो हाँ जी आगे, ठीक है। अपने शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यार हो जा सेट, क्या हो गया इसके। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने क्लास की ओर। कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये रही अपनी क्लास। हाँ जी। सर्दी सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है। कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे, सर्दी को भी मैनेज करेंगे और क्वेश्चनों की भी मैनेज करेंगे। हाँ जी चलते हैं। बहुत सिंपल से पर्सन है। हाँ जी, सबसे पहले तो अपना काम कीजिए। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं ना, वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार, जल्दी से लाइक करो। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। अगर कमियां लगे तो कमियां निकाल दिया करो, और तो क्या, अब क्या बोल सकता हूँ इससे ज़्यादा। तो अगर कमियां लगे तो कमियां निकाल दो, कमियां ही लिख दो नीचे, कमियां भी सुधार लूंगा मैं। अरे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया, इतनी अच्छा नॉलेज देता हूँ आपको, अच्छा सा प्यारा सा नॉलेज, अच्छा सा कमेंट। क्योंकि मेरे को, अगर मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ उसी से मेरे को ऊर्जा मिलती है, उसी जोश से मैं बोलता हूँ फिर। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। और जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो बेल आइकन वाला बटन है, बेल आइकन भी दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। उसी पंजाब हाई कोर्ट चौकीदार के लिए जो अपने स्टैटिक्स के कर रहे थे, वही स्टैटिक्स के अपने कंटिन्यू लेके आए हैं। तो उसी कड़ी के अंदर चलते हैं। आज आपको लगे होंगे, लगता होगा कुछ एक पर्सन में दोबारा लेके आए हम। आप ये मेरे को कमेंट भी करोगे, सर ये क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गए, तो आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा एक एग्जाम हुआ है भारत का भूगोल के, वहां से प्रश्न पूछे गए थे। मैंने वो प्रश्न करवा भी दिए और वही प्रश्न दोबारा भी लिया आया, क्योंकि वो प्रश्न वहां पे पूछे गए तो अपने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल से प्रश्न थे वो, आपको मैंने करवा दिया, स्टैटिक जीके से करवा दिया था। वो सिंपल से प्रश्न वहां से पूछे गए थे, तो सिंपल से प्रश्न मैं उन्हीं को दोबारा ले आया भैया। आपके वो प्रश्न अगर आए तो वो गलत ना हो। अगर वो प्रश्न वैसे आते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत ना हो, चाहे और गलत कर देना। ऐसा मत करना कि आप हमारी फैमिली हो, बिल्कुल ऐसा मत करना। कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना, बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे आप आपको। तो आपको मैं आप मेरे को कमेंट मत करना कि सर ये प्रश्न दोबारा ले आए, क्योंकि मेरे को पता है मैं दोबारा ले आया, इतना नॉलेज है मेरे को, मैं दोबारा ले आया, मेरे को भी पढ़ता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो प्रश्न आपके वापस गलत ना हो। मैंने करवा भी दिया, मैं दूसरी बार ले आया। मेरे को अगर भूल गए, पहली दूसरी क्लास में गए थे, ये 20 नंबर या 21 नंबर क्लास जो भी है, पता मेरे को याद नहीं है, जो भी क्लास है उसके अंदर आ गए तो 20 दिनों तक आपको मैंने सोचा भूल भी गए होंगे, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सन वहाँ से पूछे गए थे, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा प्यारा से कमेंट करना, और जल्दी से सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दो, दबा के इसको शेयर कर देना, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले पर्सन की ओर। हाँ जी ठीक है, चलते हैं। पेन 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 पेन, हाँ जी। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो बेसिक सा प्रश्न था, यही पूछा गया था उसी के अंदर। भारत में वर्तमान में कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो बता देता हूं मैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बेसिक सा प्रश्न है, आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने पुराने पेपर देख लिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको मैं सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। बिल्कुल मत कहना भी सर आप दोबारा प्रश्न ला रहे हो, मेरे को बहुत अच्छे से पता है मैं दोबारा प्रश्न लेके आ रहा हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी से मैं कुछ और नए फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे और नए फैक्ट बताने की कोशिश करूँ। आप फिर सिर्फ रुक के रहिए, पूरी वीडियो को देखना, पूरे बहुत अच्छे से फैक्ट बताने की, एक पर्सन के साथ काफ़ी मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ से फैक्ट बन सकते हैं। मेरे को लगा ये पेपर में आपका काम का है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आप तो खाने खाने के बाद सर्दी भी काफ़ी लगती है, ठीक है। भारत के कितने पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहा, तो अपने सबसे पहले भारत का खूबसूरत सा मैप बना लेते हैं।
मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का देश का चमन, मेरा देश मेरा देश। अच्छा ठीक है, बना लिया। ये अपना भारत हुआ, ये अपना भारत। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इस साइड में क्या लगता है, यहाँ पे पाकिस्तान लगता है, पीओके, सॉरी पीए के पाक, पाक यानी कि पाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान लगता है, अफगानिस्तान लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ पे चीन लगता है, चाइना लगता है, चाइना चीन लगता है, यहाँ पे चीन लगता है। यहाँ पे नेपाल लगता है, नेपाल लिख सकता हूँ मैं, नेपाल। यहाँ पे भूटान लगता है, यहाँ पे म्यांमार लगता है, म्यांमार देश लगता है, यहाँ पे बांग्लादेश लगता है। और ये श्रीलंका जलीय सीमा के बाद में आता है, तो ये जलीय सीमा टच नहीं करता ये श्रीलंका। तो 7 देश सीमा बनाते हैं। कौन से? एक तो पाक हुआ, पाक। दूसरा कौन सा? अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा हुआ? यहाँ पे मैं चीन की बात करता हूँ, चीन। चौथा कौन सा हुआ? नेपाल। चौथा कौन सा? नेपाल। पांचवा कौन सा? भूटान। छठे की बात करता हूँ, म्यांमार। छठा कौन सा? म्यांमार। सातवां कौन सा? बांग्लादेश। 7 पड़ोसी देश अपने साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश बनाता है, 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश, और सबसे कम बनाने वाला कौन सा? अफगानिस्तान पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, कम अफगानिस्तान। तो अपने से पड़ोसी देश पूछ रहा, 7 पड़ोसी देश पड़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन को सही करके आगे की ओर निकल जाते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट सिर्फ मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि मेरे को ऊर्जा इसी से मिलती है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का। अच्छा, अपने को इस साइड का भारत चाहिए, तो इस साइड से मतलब है यहां पे जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, तो एक तो जम्मू बन गया, दूसरा लद्दाख। इसके नीचे पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्या पूछ रहा? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो अपने कह सकते हैं 3 तो राज्य पड़ते हैं, 3 राज्य पड़ते हैं, 2 यूटी पड़ते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। टोटल 5 पड़ते हैं। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 2 यूटी जम्मू, लद्दाख। तो राज्य की बात कर रहा, राज्य तो 3 पड़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो कोई भी इलाज नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई इलाज नहीं है। इतना अच्छा समझाने के बाद, अरे इलाज है, बहुत अच्छे से और बता दूंगा, बुरा मत मानना। आप तो बुरा मान जाते हो, कई कमेंट में गालियां निकालो। अच्छा ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन से, का ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, और बता देता हूँ। सीएटी का जो एग्जाम हुआ राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो सीएटी का एग्जाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बहुत अच्छे से मीनिंग याद करके आया हूं मैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न था, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को, भारत व अफगानिस्तान की मध्य की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य की सीमा रेखा को मैकमोहन, और भारत व पाकिस्तान के मध्य की तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान, मैकमोहन चीन। और मकर रेखा की बात करता हूं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो तो कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से गुजरती है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद मैं जल्दी से एक बात बता देता हूं, अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो, इसी पंजाब हाई कोर्ट का अगर आपको कोर्स परचेज करना हो, तो प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना,
उस एप्लीकेशन पे पंजाब हाई कोर्ट का पूरा कोर्स 899 रुपये में आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स 899 में मिल जाएगा आपको। इसके साथ में पूरा रिकॉर्ड कोर्स होगा पूरा रिकॉर्ड कोर्स होगा। इसके साथ यहाँ पे लाइव क्लासेस, जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है वो लाइव क्लासेस फ्री रहेगी। रिकॉर्ड कोर्स होगा, कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, साथ में पैनल पीडीएफ भी फ्री दिया जाएगा। जो बोर्ड के ऊपर, डिजिटल बोर्ड के ऊपर अपने करवाते हैं वो पैनल पीडीएफ फ्री रहेगा। लाइव क्लासेस इसके अंदर फ्री रहेगी, लाइव क्लासेस चलेगी जो क्लासरूम से लाइव चलती है, और रिकॉर्ड कोर्स फ्री होगा। इतना सिर्फ 899 में। अगर घर बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हो, होम डिलीवरी करते हैं हम। 5 बुक्स है, पंजाब हाईकोर्ट का पूरा स्टडी मटेरियल 5 बुक्स है। इसके अंदर टोटल पूरा सिलेबस है, उसका पूरा स्टडी मटेरियल 5 बुक के साथ सिर्फ 799 रुपये के ऊपर हम होम घर बैठे होम डिलीवरी 799 में, कोर्स 899 में। किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर आपको ये घर बैठे मंगवाना हो तो आप हमारी टेक्निकल टीम को एड्रेस बता देना। 7597500075 पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या बता देना, या फिर एड्रेस के लिए ये नंबर पे कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम को बता देना। 2 दिन में आपके घर पे ऑर्डर पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सबसे कम सीमा साझा देश के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है। अभी मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान के साथ करता है। कितनी करता है? 80 किलोमीटर करता है अफगानिस्तान के साथ, 80। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक करता है 4096 किलोमीटर करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करता हूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है, इसकी बात करता हूं। तो कौन सी रेखा स्थित है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या मैं आप भी बच्चा हूं खुद, आपको तो क्या बच्चा बोलूं, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा? आपको मैंने कहा था पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य तो कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान के मध्य पड़ती है। मैकमोहन चीन और भारत के मध्य पड़ती है। रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। तीनों रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार देना बहुत अच्छे से, रट्टा मार देना। जो मैंने बोल दिया तो रट्टा मार देना, क्यों? वो बहुत अच्छे से आपको याद करवा रहा हूं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। जिसने लाइक नहीं किया, इतने आप वीडियो देखते हो, एक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जो ऊपर आपको अंगूठा से ऐसे दिख रहा होगा उसको जल्दी से लाइक, कहीं ये बता दबा देना, ये जल्दी से ये दबा दो, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता रहे। एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट भी लिख के छोड़ दो। अगर किसी का मन करता है गालियां निकालने का तो निकाल सकता है, स्वागत आप सभी का। गालियां निकालने का मन करे तो गालियां भी निकाल दो, और तो क्या इलाज अभी। अच्छा, कर्क रेखा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा को, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। इसको बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। सॉरी, पता नहीं क्या बोल जाता हूं मैं। सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? हाँ, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य सिक्किम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य सिक्किम। सिक्किम की बात करता हूं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम, जो भारत के तो सिर्फ एक ही राज्य की सीमा को टच करता है। भारत के तो सिर्फ एक ही राज्य की सीमा को टच करता है, पश्चिम बंगाल, और विश्व के 3 देशों के साथ लगता है। इस साइड में नेपाल से लगता है, इस साइड में भूटान से लगता है, और ऊपर चीन से लगता है। भारत का एकमात्र ऐसा देश जो सबसे ज्यादा, यानी कि एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ भारत के तो एक ही राज्य को सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, और 3-3 देशों के साथ जिसकी उठ बैठ होती हो। 3-3 देशों के साथ उसकी साझेदारी है। 3 देशों की सीमा लगती है। राज्य पश्चिम बंगाल एक ही लगता है। सिक्किम राज्य है सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम 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 3 देशों के साथ सीमा लगती है, नेपाल, भूटान व चीन। और राज्य की बात करता हूं तो कौन सा? पश्चिम बंगाल राज्य इसका होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या ठीक है? हाँ, कुछ गला ठीक हो गया। अभी अपने दिवाली नहीं है, अभी अपा दिवाली को नहीं, अभी अपने दिवाली नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका साथ रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, तो और मेहनत के साथ में क्लास लाने की कोशिश करूँगा।
तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीनों ओर से आपको मैं बात करता हूं तो ये मेरा देश, मेरा वतन, मेरा ये मुल्क, शांति का, उन्नति का। ठीक है, अच्छा नहीं बना ना, क्या हो गया? मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। अच्छा, इस साइड के मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो कि इसी साइड से भी बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ, नीचे से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ, इस साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो घिरा हुआ कौन सा घिरा हुआ? त्रिपुरा घिरा हुआ। तीन ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ, तीन ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ, बांग्लादेश से घिरा हुआ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत अच्छे से बता दिया, फालतू क्यों मेरे से अभी बुला रहे हो? तो बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर लगती है। अब 4096 याद रखना, फालतू मत कचरा याद रखना। अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर लगती है सबसे कम, सबसे ज्यादा हाईएस्ट और लो। बस बात खत्म, आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? फुटबॉल का जादूगर, हॉकी का जादूगर, क्रिकेट का जादूगर या फिर वॉलीबॉल का जादूगर? मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? फुटबॉल का जादूगर, हॉकी का जादूगर, क्रिकेट का जादूगर या फिर वॉलीबॉल का जादूगर? मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी को, मेजर ध्यानचंद जी को, ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को किसका जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। बी नंबर ऑप्शन यहां से बिल्कुल अपना सही होगा, बी नंबर। आगे चलते हैं। हाँ जी, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य, बंगाल बाग, हरियाणा हरिकेन या फिर देश बंधु? बाल गंगाधर तिलक के बारे में सबसे पहली बात बता देता हूं। भारत में अगर संविधान की मांग करने वाला सबसे पहले कोई था, भारत में संविधान की मांग करने वाला, भारत में अगर संविधान की मांग करने वाला जो सबसे पहले कोई था तो वो यही था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले भारत में संविधान की मांग की थी। कौन से सन में? 1895 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। 1895 में स्वराज्य विधेयक के अंदर, स्वराज्य विधेयक के अंदर सबसे पहले संविधान की मांग की थी। दूसरी बात, 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला, संविधान की तो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने, कहा भी हमें संविधान दो, लेकिन यहाँ पे 1934 में संविधान सभा की मांग करने वाला भी हमें संविधान सभा भी दो। संविधान सभा की मांग करने वाला था M.N. रॉय, M.N. रॉय, जिसका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। संविधान की सबसे पहले मांग करने वाला बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज्य विधेयक में। और कांग्रेस की स्थापना भी कब होती है? कांग्रेस की स्थापना की बात करता हूं तो 1885 के अंदर होती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1895 में स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। यह मैंने पॉलिटिकल का जो कोर्स रिकॉर्ड है अपना, उसके अंदर बहुत अच्छे से संविधान सभा जब करवाया गया है, बहुत अच्छे से इसको मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, वहां से देखना। और 1934 में सबसे पहले संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग करने वाला कौन था? 1934 में M.N. रॉय, जिसे बोलते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसने सबसे पहले किसकी मांग की थी? संविधान सभा की मांग की थी। आगे हाँ, टेस्ट माफिया फिर वही बात, कोर्स परचेज करना है तो
टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना 899 में पूरा कोर्स मिलेगा। रिकॉर्ड कोर्स उसके साथ में आपको लाइव क्लास से फ्री दिए जा रहा है और पैनल पीडीएफ मिलेगा। तीनों के तीनों सिर्फ 899 में। पीछे मैंने तीसरे चौथे पर्सन के बाद बहुत अच्छे से समझा दिया। और अगर घर बैठे होम डिलीवरी बुकें करवाना चाहते हो, होम डिलीवरी स्टडी मटेरियल पूरा प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ 799 के ऊपर मिल जाएगा आपको। सिर्फ 799 में घर बैठे बुकें मंगवाना चाहते हो तो हमारे टेक्निकल टीम से बात कर लेना 7597500075 पे घर बैठे यहाँ से मंगवा सकते हो। किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही हो या फिर घर बैठे मंगवानी है तो एड्रेस बताना हो तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना, एक एक आपको समस्या बता देगी। कोर्स 799 रुपये में मिलेगा और बुके 799 में घर बैठे मंगवा सकते हो। आगे चलते हाँ जी, अच्छा वो बात एक तो रहेगी इंपॉर्टेंट बात। तो बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका उपनाम था। आगे चलते हैं। जो मेन बात थी वो तो छोड़ ही दी। अच्छे नशेड़ी है रे अपने, तो बता दिया करो। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? राजा जी, नेताजी, लोकनायक, देशबंधु। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या? सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम क्या है? राजा जी, नेताजी, लोकमान्य, देशबंधु। अपने बोलते ही हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका उपनाम क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे निकलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या? विश्व कवि, कवि गुरु, गुरुदेव सभी। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है, गुरुदेव भी कहा जाता है, सभी का सभी कहा जाता है। गुरु भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है, विश्व कवि भी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान भारत का जनमन गण, ये लिखने वाला भी कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। और इसने कौन सी बुक में लिखा? गीतांजलि बुक से लिया गया है। गीतांजलि बुक से लिया था। कौन सी बुक से लिया था? गीतांजलि बुक से लिया था। क्या लिया था? ये राष्ट्रीय गान लिया था। और इसी गीतांजलि बुक के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी बुक के ऊपर मिला हुआ है? गीतांजलि बुक के ऊपर मिला हुआ है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। कलकत्ता के अधिवेशन, कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। लिखा किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि बुक से लिया गया। इसी गीतांजलि बुक को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। सभी के सभी नाम पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। गांधी से का उपनाम क्या? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, सभी, ये सभी को पता है। राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, और सभी के सभी इसके नाम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में एक बात बता देता हूं। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, सबसे पहले संविधान की मांग की थी 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। संविधान सभा की मांग 1934 के अंदर सबसे पहले किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। अभी पीछे बता के हूं। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, के द्वारा होना चाहिए, यानी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ये सभी के सभी नाम किसके पढ़ते? महात्मा चाचा तथा पंडित जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बांध चंबल नदी के ऊपर राजस्थान के कोटा जिले में बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू चंबल नदी पर राजस्थान के कोटा जिले में बांध बना हुआ। पंडित जी के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। अगला, पंजाब केसरी
शेरे पंजाब के नाम से भी किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी, या फिर शेरे पंजाब के नाम से भी किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है, यहां से पता होना चाहिए। आगे, मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम क्या? महामना। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। पंजाब केसरी तो किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। कवि गुरु तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ये तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और महामना तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। आगे चलते हैं। लोहा पुरुष सरदार पुरुष के नाम से कौन जाते हैं? लोहा पुरुष या फिर सरदार पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल, उनकी बात कर लेंगे बाद में। पंडित वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कौन जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनकी बातें काफी है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको अपने अगले क्लास के अंदर निबेड़ लेंगे। जब पॉलिटिकल की बात करेंगे तो पॉलिटिकल के हिसाब से इनको कर लेंगे। हाँ जी। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और इसी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्हीलर द्वीप पर गुजारा था। व्हीलर द्वीप पर गुजारा था। कौन से द्वीप के ऊपर? व्हीलर द्वीप के ऊपर गुजारा था। और इसी व्हीलर द्वीप को मिसाइल द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है इसी व्हीलर द्वीप से किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइलें छोड़ी जाती है तो कौन से द्वीप से छोड़ी जाती है? इसी व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। हाँ जी, लास्ट पर्सन की बात करते हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? अनिल कुंबले को, जसप्रीत बुमराह को, सुनील गावस्कर को और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके साथ में है। अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, सुनील गावस्कर और कपिल देव। तो यहाँ पे कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कौन से देव को? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपके 20% कंप्लीट होते हैं। काफ़ी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की थी, काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था। कल और अपने पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो भी रियल में कुछ हमारे लिए काम का है, तो एक बार वीडियो को, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। अगर लगे रियल में अच्छा था तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। फिर रोजाना अपने को जो 7 बजे शाम को क्लास से आती है वो रोजाना आपको तुरंत समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।